आर्ट्स विद मुकेश सर यूट्यूब क्लास में हम लोग की स्वागत है। आज अपने सेशन की शुरुआत इकोनॉमिक्स से ही करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ा रहे थे आय। आय को हम लोग अंग्रेजी में इनकम कहते हैं। तो चलिए आज आय क्या है, इसी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आय का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा प्राप्त धन को, व्यक्ति या समूह के द्वारा जो प्राप्त धन होता है, प्राप्त धन को आय कहते हैं। प्राप्त धन करने का मतलब या तो कोई व्यक्ति, या तो व्यक्ति का जो समूह होगा, या तो मजदूरी करता होगा, या तो नौकरी करता होगा, या तो वो लाभ कमाता है, तो कुछ भी करता होगा, किसी भी माध्यम से, साधन से जो अपनी मेहनता करके जो मजदूरी की प्राप्ति करता है, उस मजदूरी को ही, उस प्राप्त धन को ही क्या बोलते हैं, आय कहते हैं। और आय को हम लोग देखेंगे तो आय मुख्यतः यहाँ पे देखिए, आय का प्रकार की यदि बात करें तो आय का प्रकार कहने का मतलब एक होता है व्यक्तिगत आय होता है। एक क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। एक आपका होता है, दूसरा होता है व्यक्तिगत आय होता है। इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत आय कहते हैं। और एक आपका होती है जो आय होती है, वो होता है व्यय योग आय होता है, व्यय योग आय होता है। एक चौथा आपका होता है वास्तविक आय होता है। क्या होती है, वास्तविक आय होता है। ये जो आपका आय का एक प्रकार है, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय, व्यय योग आय और वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति आय पढ़ने से पहले हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे। राष्ट्रीय आय कहने का मतलब कि राष्ट्र की कुल उत्पादन एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय। लेकिन राष्ट्र में उत्पादित किया गया कुल वस्तु, राष्ट्र में उत्पादित किया गया कुल वस्तु और सेवाओं के क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि राष्ट्र में उत्पाद पर व्यक्ति आय, लेकिन राष्ट्र की कुल आय तथा उस राष्ट्र की कुल जनसंख्या से जो भाग देते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्र की कुल आय, राष्ट्र की कुल आय वटा क्या होती है, उस राष्ट्र की कुल जनसंख्या। क्या होती है, कुल जनसंख्या को ही क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय होती है जो राष्ट्रीय आय से ही प्राप्त होती है। आज तक हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय का आकलन कभी ब्रिटिश के द्वारा नहीं किया गया, बशर्ते हमारे राष्ट्र में भले हमारे देश के संसाधनों का दोहन किया गया, लेकिन कभी अंग्रेजों ने हमें हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय को बताने का प्रयास कभी नहीं किया। लेकिन एक जो थे दादा भाई नौरोजी, कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय को बताने का प्रयास किए थे। और पुस्तक लिखे थे 1868 में ही। अपना एक पुस्तक था, उस पुस्तक था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और अपने पुस्तक के माध्यम से भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताने का प्रयास की। कितना, 20 रुपया। उस समय देश की कुल राष्ट्रीय आय था 340 करोड़ रुपया। कितना था, 340 करोड़ रुपया था। और वहाँ की जो जनसंख्या था जो 7 करोड़ था, तो 17 दूनी 34 लमसम मतलब 20 रुपया भारत की प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन काफ़ी भी आए कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। कब किए, तो 1868 ईस्वी में। उन्होंने कितना रुपया प्रति व्यक्ति आय बताने का प्रयास किए, तो 20 रुपया। लेकिन 20 रुपया आय बताने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कहीं ब्रिटेन ने नहीं, ब्रिटिश वो अंग्रेजों ने कहीं बताने का प्रयास नहीं किया। चलिए, एक और व्यक्ति थे 1931-32 में, 31 और 32 में एक व्यक्ति का नाम था वीके आर.वी. राव थे। और उन्होंने मतलब कि देश को मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय को आकलन करने का अनुमान लगाने के वैज्ञानिक अनुमान के आधार पर 1931-32 में भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को बताने का प्रयास किया। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे 1949 और 50 में एक कमेटी का गठन हुआ। वित्त आयोग के माध्यम से, वित्त मंत्री के सहायता से या तो वित्त आयोग के
सहायता से एक व्यक्ति का नियुक्ति किया गया। उस व्यक्ति का नाम था पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस की समिति से पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ही भारत की जो प्रति व्यक्ति आय 1950 ईस्वी में डाटा के माध्यम से बताया गया है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है तो 246 रुपया 90 पैसा। 246 रुपया कितना 90 पैसा। और उसमें उस राष्ट्र की जो कुल राष्ट्रीय आय बताया गया 8,000 कितना बाबू 8,650 करोड़ रुपया बताया गया। तो चलिए हम लोग 8,650 करोड़ रुपया बताया गया। इसी समय इसी का एक सर्वेक्षण के लिए एक संस्था स्थापित किया जिसकी स्थापना 1951 में किया गया, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में किया गया। और इसका काम होता है राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को अनुमानित करना। राष्ट्रीय आय को अनुमोदित करने का जो काम करता है वो किनकी काम है, CSO के काम है। और CSO ने हमेशा मतलब कि 1956 से अपने सर्वेक्षण में जुट गए और एक श्वेत पत्र के माध्यम से, किस पत्र के माध्यम से, श्वेत पत्र के माध्यम से हर साल मतलब प्रति व्यक्ति और देश की कुल राष्ट्रीय आय को बताने का प्रयास करते। तो चलिए फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि आय का मतलब क्या होता है। आय का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या समुदाय कोई मजदूरी या जब कोई व्यक्ति या समुदाय मजदूरी के माध्यम से, यानी जब कोई व्यक्ति या समुदाय जो मजदूरी करता है और उस मजदूरी के बाद जो उसकी जो मेहनता की जो प्राप्ति होता है उसे ही आय कहते हैं। आय का इनकम का मतलब होता है कि या तो व्यक्ति शारीरिक रूप से काम करता होगा, या तो मानसिक रूप से। कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो उसे मजदूरी मिलता है, उस मजदूरी को ही क्या बोलेंगे, आय कहेंगे। आय कहने का मतलब कि आय कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय, व्यय योग आय, वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब देश की कुल आय और उस राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देने से प्राप्त आय को बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। व्यक्तिगत आय का मतलब होता है कि राष्ट्र के हर व्यक्ति तक आय का पहुँच हो। राष्ट्र के हर व्यक्ति तक जो आय की पहुँच होती है, जो धन का पहुँच होता है, उस धन को ही क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत आय कहते हैं। इससे बोलेंगे पर्सनल इनकम बोलते हैं, जहाँ से राष्ट्र की जो आय होती है, जो हर व्यक्ति तक क्या होती है, उसका पहुँच होती है, उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत आय कहते हैं। एक होती है व्यय योग आय। व्यय योग आय कहने का मतलब उस व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आय होती है, उस आय में से जो प्रत्यक्ष कर होता है, क्या होता है बाबू, प्रत्यक्ष कर होता है, उसको यदि घटाते हैं तो उस व्यक्ति का क्या प्राप्त होता है, व्यय योग आय प्राप्त होता है। तो व्यय योग आय ये अब इसमें हुआ कि जो टैक्स वगैरह जो सरकार लेती है, यदि उसको हम घटा लें अपने व्यक्तिगत आय में से, तो प्राप्त आय को क्या बोलेंगे, व्यय योग आय कहेंगे। एक होता है बाबू वास्तविक आय। वास्तविक आय का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका मतलब कि रियल इनकम का मतलब होता है कि व्यय योग आय में से यदि हम वर्तमान समय की स्थिति को यदि देखते हुए यदि महंगाई को घटा लेते हैं, जो हमारी महंगाई का जो असर होता है, यदि हम उस महंगाई के असर को यदि हम घटा लें तो उसे बोलते हैं वास्तविक आय। तो यहाँ पे हम लोग वास्तविक आय को समझने का प्रयास किए। बाकी देखिएगा आज का जो टॉपिक है वो हम लोग की आय था। आय कहने का मतलब इनकम, आय क्या होती है, आय कितने प्रकार की होती है, तो सारा चीज़ बताया। यानी कि सर्वप्रथम भारत की जो प्रति व्यक्ति आय और अनुमान करने के लिए जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस पुस्तक के माध्यम से भारत की प्रति व्यक्ति 20 रुपया बताया गया। लेकिन एक वैज्ञानिक अनुमान के आधार पर जो आय और प्रति व्यक्ति बताने का जो प्रयास किया, तो उसका नाम था VK RV राव। और 31-32 में डाटा तैयार हुआ।